ओह प्लीज प्लीज, मैंने ऐसा पीस आज तक नहीं देखा है। ये एक सेफ है, उस सेफ में मुझे कुछ भी मिल सकता है। अगर ये असली वाला वायलिन है तो हम करोड़ों कमाने वाले हैं और फिर हम दुनिया घूमेंगे। याहू बेबी। तो बोलिए $1 मिलियन से शुरू करते हैं। ऐसा हो सकता है। हर साल अरबों डॉलर की प्रॉपर्टी पूरी दुनिया में ट्रैवल करती है और उसमें से 1% खो जाती है। जब इसे कोई क्लेम नहीं करता तो पब्लिक ऑक्शन में इसे सबसे ज्यादा बोली लगाने वाले को बेच दिया जाता है। सोल्ड सोल्ड। सोल्ड या। किस्मत की चाबी इन्हीं सूटकेसेस में छिपी है। लेकिन अगर आपको अमीर बनना है तो रिस्क तो लेना ही पड़ेगा। बिली लरॉय, फॉर्मर एड एग्जीक्यूटिव, अपनी पहली पेंटिंग $18,000 में बेची। न्यूयॉर्क में इनकी खुद की एंटीक और प्रॉप शॉप है। सही डील करना बच्चों का खेल नहीं है। मार्क मायर, लॉन्ग आइलैंड के एक थ्रिफ्ट शॉप ओनर, 16 साल की उम्र में इन्होंने विंटेज वॉच 10 गुना ज्यादा कीमत पर बेची। मैं एक हसलर हूँ, मैं कुछ भी खरीद और बेच सकता हूँ। लॉरेंस और साली मार्टिन, लॉरेंस एक फॉर्मर एरोस्पेस इंजीनियर है और साली एक MBA। पिछले 20 सालों से LA में ये दोनों एक एंटीक स्टोर चला रहे हैं। तुम्हारे पास कमाल के आइडियाज हैं, लेकिन उन आइडियाज को एग्जीक्यूट करने के लिए तुम्हें मेरी जरूरत है। ये है बैगेज बैटल्स। सोल्ड। न्यूयॉर्क सिटी, दुनिया का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क यहीं पर है। हर साल 1.6 अरब से ज्यादा लोग सबवे, बसों और ट्रेनों में ट्रैवल करते हैं, यानी चाइना की पॉपुलेशन से भी ज्यादा। हर साल न्यूयॉर्क सिटी ट्रांजिट सिस्टम में 20,000 से ज्यादा आइटम्स खो जाते हैं। इनमें से करीब 14,000 आइटम्स को कोई क्लेम नहीं करता। PropertyRoom.com कंपनी इन्हें ऑक्शन कर देती है। मैं 110% एक न्यूयॉर्कर हूँ। आपको बस थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है। न्यूयॉर्क सिटी ट्रांजिट सिस्टम में करीब 8,600 सबवे कार्स हैं। तो जरा सोचिए कि ऑक्शन में कितना ज्यादा सामान आता होगा। हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है पैसों को सोचकर खर्च करना। हम 5,000 किलोमीटर का सफर तय करके यहाँ आए हैं एंड आई होप कि हमारा आना बेकार ना जाए। मैं देश के हर ऑक्शन में गया हूँ, लेकिन न्यूयॉर्क की बात अलग है। ये ऑक्शन मेरे घर के पास है, इसलिए मैं एक खाली गाड़ी लाया हूँ और ढेर सारा कैश। इट्स टाइम टू बाय। यहाँ 150 से 200 लोग तो आराम से होंगे। मैं जैसे ही अंदर आया मुझे अच्छा लगने लगा। वहाँ बहुत सारा सामान मुझे नजर आया और सब अलग लग रहा था। इसमें तो कुछ काम की चीज लग रही है। मैं हर आइटम को यहाँ अच्छे से देख रहा हूँ। कमाल की मर्सिडीज बेंज बाइसिकल्स हैं, एंटीक स्वॉर्ड्स हैं, सेल फोन्स, आईपैड्स, ज्वेलरी। यहाँ खरीदने के लिए काफी अच्छा सामान है। You know, this is crazy. लेकिन ये काफी अच्छी क्वालिटी का है। Alright, इस पे लिखा है 1722 में बना था और ये स्ट्रैडिवेरियस है। हाँ, राइट। पर हो सकता है ये असली ना भी हो। स्ट्रैडिवेरियस के वायलिन पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मशहूर हुए थे। इतने मशहूर कि कोई सोच भी नहीं सकता। अगर ये 300 साल पुराना स्ट्रैडिवेरियस है तो $3-4 मिलियन का तो होगा ही। मैं तो बोली लगाऊंगा। यहाँ पर मिस्ट्री लगेज बैग्स के काफी सारे पीसेस हैं और मुझे ये वाला बहुत पसंद आया, ये ऑरेंज टू मी बैग। मुझे लगता है इस बैग की कीमत $100 तो होगी ही, तो मैं सोच रहा हूँ कि इस पर कम से कम 200 की बोली तो लगा ही सकता हूँ। हिला कर देखो। हमारी नजर एक काले बॉक्स पर पड़ी जो हमें किसी सेल्समैन का लगा। वो एक मिस्ट्री बॉक्स है और उसका सेल्समैन चाइना का था और इस बॉक्स पर उसका नाम भी लिखा हुआ था। उसमें कपड़े हो सकते हैं, शूज हो सकते हैं या कोई भी चाइनीज माल अंदर हो सकता है। इसकी बोली कम हुई तो इस पर पैसे जरूर लगाएंगे। बोली कितने से शुरू करेंगे? 250। 250, ठीक है। Oh my God! मैंने आज तक किसी भी ऑक्शन में एक प्रोस्थेटिक लेग नहीं देखा है। मैंने एंटीक प्रोस्थेटिक लेग्स देखे हैं, लेकिन एक मॉडर्न प्रोस्थेटिक लेग नहीं देखा है। शायद किसी बेचारे आदमी का किसी गाड़ी में गलती से छूट गया होगा। ओह, ये तो एकदम असली लग रहा है। यकीन नहीं हो रहा, फिर भी चाहती हूँ ये सच हो। अगर ये एक असली वायलिन हुआ तो हमें इसके लाखों डॉलर मिल सकते हैं। वायलिन काफी पुराना है, पर ये नहीं कह सकते यकीन से कि वो असली स्ट्रैडिवेरियस है या नहीं। ये क्या चीज है? ये एक सेफ है। ये नहीं खुलेगा। ये बंद है और इसे खोलने के लिए कोई कॉम्बिनेशन नहीं। ये बहुत ही ज्यादा अच्छी क्वालिटी का सेफ है। देखिए, जो भी इंसान ऐसे सेफ को खरीदेगा वो उसके अंदर कोई महंगा सामान ही रखेगा। इसमें सोना हो सकता है, गन्स हो सकती हैं, लाश हो सकती है, इसमें कुछ भी हो सकता है, एक मम्मी भी। मायर, MEYER, बिडर नंबर 4। और आप मेरे जैसे बिडर को कभी भूलेंगी नहीं। $10, $11, $10, $11। जल्दी जल्दी बोली लगाइए। कोई है $10 में? ओके, सोल्ड। चलिए चलिए जल्दी से बोली लगाइए, जल्दी कीजिए। बहुत अच्छे। और ये जाता है 214 नंबर को।
अब बारी है लॉट नंबर 131 की। एक आर्टिफिशियल लेग नी जॉइंट के साथ। वो प्रोस्थेटिक लेग बहुत ही हाई क्वालिटी का लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे किसी महंगी गाड़ी का इंजन हो। मैं तो इसका इस्तेमाल पेड़ लगाने के लिए करूंगा। इसकी बोली हम शुरू करेंगे। बोली शुरू की जाए। सबसे पहले $10। $10 के आगे कोई बोलेगा $15। बहुत अच्छे। लॉरेंस भी बोली लगा रहा है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। आखिर उसे वो लेग क्यों चाहिए? इन लेग्स की मार्केट में काफी ज्यादा डिमांड है क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महंगे मिलते हैं। कुछ लोग नया अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, इसीलिए वो सेकंड हैंड लेग खरीदते हैं। $60, $60, $70। बहुत अच्छे। आगे बढ़िए आगे बढ़िए। $80। बहुत अच्छे। $90, $90 के आगे $100। और ये हुआ आपका $100 में। बहुत अच्छे। क्या बात है। मैं ये अच्छी तरह जानता हूँ कि प्रोस्थेटिक लेग्स के मार्केट में लेफ्ट लेग की राइट लेग से बहुत ज्यादा डिमांड होती है। अब बारी है इस वायलिन की। ऑक्शन में मेरा सबसे पहला रूल है डिसिप्लिन में रहना, और मैं वो रूल बार बार ब्रेक करता हूँ। चलिए लाखों डॉलर से शुरू करते हैं। क्या कोई न्यूयॉर्क सिटी कैब में कोई 300 साल पुराना $3 मिलियन का स्ट्रैडिवेरियस वायलिन छोड़ सकता है? ऐसा मुमकिन है? $1 मिलियन। ओह क्या बात है। कोई बात नहीं। $100 से शुरू करते हैं। बहुत अच्छे। $100, $125। ये वायलिन्स हैंडमेड होते हैं। इन्हें बनने में महीनों लग जाते हैं। आगे $150, $150, $175। बहुत अच्छे। आगे बढ़िए। दोनों आगे बढ़िए। बिली और मार्क उस वायलिन के पीछे ऐसे पड़ गए जैसे कुत्ता हड्डी के पीछे पड़ता है। ऐसा मत कहो। $200, $200। बहुत अच्छे। आगे बढ़िए। 225, 225 से आगे 250। अगर तो ये वायलिन असली हुआ तो हम रातों रात माला माल हो जाएंगे। याहू बेबी। 250 से आगे $300। बहुत अच्छे। $400। और ये हुआ आपका $400 में। ये बेहतरीन वायलिन सिर्फ $400 में। नकली है। अगर वो सच में $3 मिलियन का निकला तो मैं सीधा जाकर खुद को सूली पर लटका दूंगा। अब एक मिस्ट्री बॉक्स। मिस्ट्री बॉक्स जैसे ही बाहर आया, सब ने बोली लगानी शुरू कर दी। 100, 150, 175, $175। कोई आगे बोलेगा आगे बोलेगा। $180। बहुत अच्छे। मैं ऑक्शन का खेल अच्छे से जानता हूँ, इसलिए हमेशा छोटी बोली से शुरुआत करता हूँ। आगे कोई बोलेगा नहीं बोलेगा। 220 में ये आपका होता है। मुझे लग रहा था कि मिस्ट्री बॉक्सेस मुझे थोड़े सस्ते में मिल जाएंगे, पर ऐसा हुआ नहीं। ये देखिए लेडीज एंड जेंटलमैन, ये एक सेफ बॉक्स है और ये हो सकता है आपका सिर्फ $100 में। मैं अब इस मौके को नहीं गंवा सकता हूँ। इस सेफ को लेना मेरे लिए बहुत जरूरी है। उससे हमारी किस्मत खुल सकती है। क्या पता अंदर कोई खजाना मिल जाए। अब उसमें कोई खाने की चीज तो रखेगा नहीं क्योंकि एक सेफ है। $300। बहुत अच्छे। $400, $400। और आगे बोलिए। 450, 450 से आगे 450 से आगे $500। और ये होता है आपका $500 में। उठो यहाँ से। ये एक बड़ा दाम है। ये सेफ एक जायंट मिस्ट्री बॉक्स है। और बोली लगाइए। मैं अब और कुछ नहीं खरीदने वाला। वो! मैंने इस ऑक्शन में $650 खर्च कर दिया, जिसमें एक सेफ लिया और एक प्रोस्थेटिक लेग। मैंने इसके लिए $150 दिए हैं। ऑटो बॉक टाइटन, यानी कि इसे एक जानी मानी कंपनी ने बनाया है। देखिए, ये घुटने से मुड़ता भी है। ये किसी कम हाइट वाले का रहा होगा। समझ में नहीं आ रहा कि आखिर इसे कोई कैब में कैसे भूल सकता है। मुझे लगता है इसे किसी ने सबवे पर छोड़ दिया होगा। कोई अपना दायां पैर छोड़ गया। सोचिए, मुझे जिस चीज से सबसे ज्यादा उम्मीद है वो है सेफ, इसलिए कुछ न कुछ तो इसमें से निकलना ही चाहिए। लेकिन ये लॉक्ड है। मैं दो चीजें कर सकता हूँ, किसी चोर को बुलाऊं या तिजोरी वाले को। मैं किसी चोर को तो जानता नहीं, पर न्यूयॉर्क में एक अच्छे तिजोरी वाले को जानता हूँ, तो उम्मीद कर सकता हूँ कि इसमें से कुछ अच्छा निकल जाए। मैंने $500 खर्च किए हैं, जिससे मैंने एक छोटा सा बैग खरीदा है और एक मिस्ट्री बॉक्स। सामान छोटा है लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बैग मुझे $110 में पड़ा है। कैल्विन क्लाइन जैकेट। ये सारे एक्सप्रेस मार्केट से खरीदे गए नए कपड़े लग रहे हैं, लेकिन बहुत हद तक ये चोरी का माल लग रहा है। अब ये चुराया हुआ माल है या नहीं है, इससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। ओ बेबी, ये एक असली गुची बैग है। अगर किसी स्टोर से इसे खरीदेंगे तो बहुत भारी पड़ेगा आपको। ये काम का लग रहा है और इससे मुझे बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है। ये सेफ बहुत ही ज्यादा बड़ा है। इसमें तो मैं भी आराम से फिट हो सकता हूँ। पहले जो गुंडे बदमाश हुआ करते थे वो इसी तरह के सेफ खरीदते थे, लाश डालते थे और बाद में नदी में फेंक देते थे। मुझे इस सेफ को खुलवाना होगा और उसके लिए मुझे पैसे भी देने पड़ेंगे। गुड टू सी यू। क्या लेके आए हैं आप? ओह, बहुत बड़ी सेफ है।
रोरी, मुझे ये बताओ कि ये कैसे खुलेगा? हमें इसकी डायल रिंग निकालनी पड़ेगी। वो ड्रिल से उसमें कुछ होल्स करेगा, उसके बाद कुछ टूल्स इस्तेमाल करेगा। पता नहीं उसका क्या तरीका है, लेकिन इस काम में कुछ घंटे लग जाएंगे। उम्मीद है इतनी मेहनत के बाद इसमें से कुछ काम की चीज निकले। मैंने इसके $200 दिए हैं और अब इससे मेरा काम बन या बिगड़ सकता है। मैंने इस बॉक्स को हिलाया और कहा प्लीज इसमें बुक्स ना हो, पर बुक्स ही लग रही हैं। मुझे तो टेंशन होने लगी है। ऐसी मैगजीन अब कौन पढ़ता है? मैं इसे $10 में बेच दूंगा, लेकिन उसकी कीमत जल्दी वसूल नहीं होने वाली। इसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। इसमें सबसे नीचे एक पैक किया हुआ कार्डबोर्ड भी पड़ा है। ओह गॉड, ये भी खाली है क्या? इसमें कुछ तो है और इसे खोलते वक्त मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि ये ठीक से खुले। ओह प्लीज प्लीज प्लीज, अब बनेंगे ना पैसे। इसमें कुछ तो है और इसे खोलते वक्त मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि ये ठीक से खुले। ओह प्लीज प्लीज प्लीज, अब बनेंगे ना पैसे। ये ब्रुकलिन बेसबॉल क्लब का एक ऑफिशियल स्कोर कार्ड है, ईस्टर्न पार्क का। 1894 में इसकी कीमत 5 सेंट्स थी। सच कहूं तो इस वक्त मेरे होश उड़ गए हैं। ये काफी रेयर है, मैं सच कह रहा हूं। मैंने इससे ज्यादा रेयर चीज आज तक नहीं देखी। 5 सेंट्स के प्रोग्राम, वो भी 1894 के, यानी तब के जब बेसबॉल इतना पॉपुलर नहीं था। मुझे इसे किसी न किसी को तो दिखाना ही होगा, क्योंकि इस वक्त मैं इसकी सही कीमत का अंदाजा नहीं लगा पा रहा। हमने इस ऑक्शन में $720 खर्च किए हैं और हमें मिला है एक सेल्समैन केस जिसके अंदर पता नहीं क्या है, और एक वायलिन जिसकी कीमत हो सकती है लाखों डॉलर। ये उतना भारी नहीं है। हमने इस बड़े से काले केस के $200 दिए तो क्या हैं, हुआ, उससे ज्यादा पर कमाएंगे? ये नहीं पता इसके अंदर क्या है। ये शायद किसी चाइनीज सेल्समैन का था, क्योंकि साइड में उसका नाम भी लिखा हुआ है। खोलो इसे। ओह नो, ये तो गेंदों की बरसात होने लगी। ओह नो। टेनिस बॉल्स, डिओड्रेंट और टेनिस शूज। अब समझ में आया कि ये अब किसका समझा। हो सकता है। हाँ, हमने सोचा नहीं था कि ये सब निकलेगा। हनी, इस केस में हमने $200 फूके हैं। अगर किस्मत अच्छी हुई तो हमें इसके $50 मिलेंगे, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। मुझे बुरा लग रहा है। भले इसमें सामान ज्यादा था, पर किसी काम का नहीं। हाँ, ये डियोज हमारे काम आ जाएंगे। काफी टाइम से खरीदने थे। ओके हनी, ये हमारा असली खजाना। स्ट्राडावैरियस बस कुछ ही हजार बनाए गए थे। अगर ये उनमें से हुआ तो इसकी कीमत लाखों में होगी, या फिर हो सकता है उससे ज्यादा। इसे बहुत ही ज्यादा बारीकी से बनाया गया है। अच्छा बॉर्डर भी है, डेकोरेटेड है, और शायद इसे स्ट्रिंगिंग कहते हैं। और ये देखो, ये तो वायलिन के अंदर ही है। और मुझे लगता है कि ये अच्छी बात हाँ, है, वो तो क्योंकि है। इससे पता चल जाएगा कि एक्चुअली ये कितना पुराना है। इसके सामने का हिस्सा स्प्रूस वुड से बनाया गया है, जिससे वायलिन बनाए जाते हैं, और पीछे का हिस्सा कर्ली मेपल वुड से बना है। शायद हमें किसी एक्सपर्ट के पास जाना चाहिए, हाँ। जो हमें बता सके कि ये असली है या नहीं है। किसी ऐसे के पास लेके जाना पड़ेगा जिसके पास इसकी सही जानकारी हो। अगर तो ये रियल स्ट्राडावैरियस निकला हनी, तो हमारी लाइफ बन जाएगी। ये आइटम इतना रेयर है कि मैं इसे सबसे अच्छी स्पोर्ट्स शॉप में लेकर आया हूँ, जिसका नाम है स्टाइनर। ब्रैंडन, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, और आप? मिलकर खुशी हुई। स्पोर्ट्स में स्वागत है। ये तो स्पोर्ट्स टेम्पल लग रहा है। थैंक कमाल यू की सो जगह है ये। मच। काफी साल लगे इसे बनाने में। देखते हैं क्या है। क्या बात है, तुम तो एक यंकी प्रोग्राम लाए हो। देखिए, मुझे एक ऑक्शन में मिला है, और ये ओके। कार्ड एक मिस्ट्री बॉक्स के अंदर था, और इसमें काफी चीजें थी, पर उनमें से मुझे यही एक काम की चीज लगी। देखो, ये काम का तो है ना? उतनी काम की तो नहीं है, लेकिन हाँ, तुम्हें इसके $15 से $20 तो आराम से मिल सकते हैं। ये तो अच्छी खबर नहीं है। सभी को लगता है कि स्पोर्ट्स के सामान में काफी पैसा मिलता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या है? मैंने काफी सारे ओल्ड प्रोग्राम्स बेचे हैं, लेकिन ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। सच कहूं तो उनको स्माइल करते हुए देखकर मैं बहुत नर्वस हो रहा था और एक्साइटेड भी। इस वक्त मेरे हाथ में 1894 का स्कोर कार्ड है। ये अब इतनी आसानी से नहीं मिलता है। तो आप कह रहे हैं क्योंकि ये मामूली कार्ड नहीं है, हाँ। इसलिए इसकी कीमत काफी ज्यादा होगी? यस, एग्जैक्टली। ये इसलिए भी बहुत ज्यादा खास है क्योंकि ये तब का है जब ब्रुकलिन में बेसबॉल की शुरुआत ही हुई थी।
कह सकते हैं कि ये एक तरह की पहचान है। मुझे लगता है कि अगर आप ब्रुकलिन शहर से उसके इतिहास से प्यार करते हैं तो आपको इससे रियल चीज और कोई भी नहीं मिलेगी। ये बहुत अच्छी है। चलिए, ये बात तो साफ हो गई कि मेरे पास ब्रुकलिन के इतिहास का एक खास हिस्सा है, तो मुझे इसके अच्छे खासे पैसे तो मिल ही जाएंगे। करीब $2000 तो आराम से मिल सकते हैं। इससे आपको खुशी हुई या फिर? सच कहूं तो मुझे बहुत खुशी हो रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। वाओ, मुझे नहीं पता था इस बॉक्स पर जो पैसे खर्च किए हैं वो वसूल हो जाएंगे। मतलब तुम्हें नुकसान तो नहीं हुआ है? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है कि $200 जो मैंने इस पे खर्च किए थे वो वसूल हो जाएंगे। आई एम शॉक। सच कहूं तो पिछली बार जो मुझे नुकसान हुआ था ये उसकी भरपाई कर देगा। पिछली बार मैंने जिस चीज के लिए इतना इंतजार किया था उसका नतीजा बहुत बुरा निकला था। इसमें से कुछ न कुछ काम कर निकलना ही चाहिए। अरे ये है क्या? उसे सेफ खोलने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। अगर खोल ही नहीं पाया तो? एक मेटल का पीस है जो बीच में आ रहा है। मैंने इतना सारा पैसा खर्च किया है, उम्मीद करता हूँ कि इस सेफ में से कुछ काम की चीज निकले। हमारी किस्मत अच्छी है कि हम इस वक्त न्यूयॉर्क सिटी में हैं। यहाँ हमें आराम से एक ऐसे एक्सपर्ट मिल गए हैं जिन्हें वायलेंस के बारे में पता है। हमें ये जानना है कि क्या ये असली स्ट्राडावैरियस है। अगर नहीं है तो ये कितना पुराना है और इसकी कीमत क्या है। ये बहुत ही अच्छा वायलिन है, पुराना है ये, लेकिन एक बार लेबल चेक कर लेता हूँ। इसमें लिखा है $6000। ला ला, देखा मैंने कहा था ना। एक असली स्ट्राडावैरियस की कीमत है करीब $90 लाख। मेरी जान, $6000 भी बुरे नहीं है। हमें प्रॉफिट हुआ है। ये लिया कितने में था? $400 में, और साथ में वॉलन का केस भी मिला। क्या बात, आपकी किस्मत अच्छी थी कि मैं वहाँ नहीं। सच में हमारी किस्मत अच्छी थी। किस्मत थी। अगर ये खुला ही नहीं तो इतना सारा पैसा खर्च किया है। ऑलराइट सर, ये खुल गया है। अच्छा, खुल गया? Yes, क्या sir. बात है। मैं चाहता हूँ आप इसे अपने हाथ से खोल के देखें। क्या बात है, आप तो वाकई जादूगर हैं। बहुत टाइम लग गया है ना? हाँ वो तो है। सच कहूं तो इस सेफ से मुझे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। मैं बस दुआ कर रहा हूं कि इसके अंदर से कुछ निकले, और जो भी निकले वो काम का हो। अरे यार, ये तो खुल गया। मैंने बहुत इंतजार किया। ओह, अरे यार, सेफ अंदर से पूरी तरह खाली था। हो सकता है इन फोल्डर्स में से कुछ निकल आए। उम्मीद नहीं खोनी चाहिए। नहीं। ओह गॉड, अरे यार, सब बेकार है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। किसी ऑक्शन में कोई खाली सेफ कैसे बेच सकता है? इसमें कुछ भी नहीं है। इस लेग को ऑटोबॉक, जो कि प्रीमियर प्रोस्थेटिक कंपनी है, वो बनाती है। इस कंपनी को जर्मनी में 1919 में वर्ल्ड वॉर 1 के बाद एस्टैब्लिश किया गया था, जब लाखों सोल्जर्स ने वॉर में अपने पैर गंवा दिए थे। मुझे इसके ज्यादा तो नहीं मिलेंगे, लेकिन मैं किसी ऐसे शख्स को जानता हूं जो मुझे इसके $700 दे सकता है। मुझे न्यूयॉर्क सिटी से प्यार है, लेकिन इस बार मुझे यहां भारी नुकसान झेलना पड़ा। बिली को मिली एक खाली सेफ जिससे उसका मूड खराब हुआ, लेकिन उसके बाद भी प्रोस्थेटिक लेग से उसे $50 का मुनाफा हुआ। मार्क को मिला एक रेयर 19th सेंचुरी बेसबॉल स्कोर कार्ड जिससे उसे $2670 का मुनाफा हुआ। सैली और लॉरेंस का वायलिन असली नहीं निकला, लेकिन उसकी कीमत पता चलने के बाद उन्हें $5400 का मुनाफा हुआ।